अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप सबको फ़िक्र दीन में मुबारकबादी देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में सूरह निसा की आयत नंबर 19 और 20 के बारे में तफसील से हमने बात की थी, उसकी तफसीर भी की थी, जिसमें अल्लाह ये फरमाते हैं कि ज़बरदस्ती मालिक ना बन बैठो अपनी औरतों के माल पर, उनकी विरासत पर। यह हलाल नहीं, ये हराम है। और दूसरी बात, कुछ गिफ्ट के तौर में दो या मेहर दे दो तो उसको वापस ना ले। अगर उनकी खुशी से खर्च करना चाहें तो वो खुशी खुशी उसको इस्तेमाल करो। और अल्लाह फरमाते हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक करो और खुशहाली के माहौल बनाओ अपनी औरतों के साथ, बच्चों के साथ। और कुछ कमी पेशियाँ हो जाए तो उसे दरगुज़र कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि अल्लाह हर इंसान की हरकत पर नज़र डाले हुए है। अल्लाह बड़े मेहरबान हैं। एक दूसरे को माफ़ कर कर चलना ये अल्लाह की ताक़ीद है। तो इसलिए इस आयत में, सूरह निसा की 19वीं आयत में, ये सब तफसील से अल्लाह ने बता दिया है। और सूरह निसा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ये फरमाते हैं कि ये दूसरी शादी करने से पहले ये जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वाकई में हम इसकी इस्तिताअत रखते हैं और अदल व इंसाफ करने की हिकमत है, तो इजाज़त है। अगर हम अदल व इंसाफ नहीं कर सकते, हमारी इस्तिताअत नहीं है, तो खामोखा अपने आप को इस परेशानी में डालना अच्छी बात नहीं। एक से ही ज़िंदगी का गुजारा हो सकता है और खुशहाली की ज़िंदगी भी कर सकते हैं। ये था रिकैप सेशन, और आज हम सुनते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 20 पर 1, 20 पर 2 और 20 पर 3। इसमें अल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर मेहर दे दो या कुछ गिफ्ट के तौर पर औरतों को दे दो तो वापस ना ले, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम जब निकाह करते हैं और उनके साथ बसेरा करते हैं इतने क्लोजली, और जैसा कि हमने सुना है, औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास होते हैं, इस तरह इतने क्लोज होते हैं। तो जब उनसे रिश्ता तोड़ें तो उनसे मेहर या कोई चीज़ उनको दी है एज ए गिफ्ट तो वापस नहीं ले सकते। ये अल्लाह का ये क्लियर मैसेज है। हर मर्द अफराद को इसे फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। सूरह निसा की 20 पर 2 और 20 पर 3 आयत में अल्लाह ये फरमाते हैं कि हम किससे शादी नहीं कर सकते। एक तो अपने बाप दादा जो शादी करके हों और वो इंतकाल कर जाए, और उनकी बीवियों से हम शादी नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते, बहन से नहीं कर सकते, और फूफी से नहीं कर सकते, खालाओं से शादी नहीं कर सकते, भतीजियों से शादी नहीं कर सकते, भांजियों से शादी नहीं कर सकते। और तुम्हारी अगर माएँ बचपन में ही इंतकाल कर चली गईं और कोई माँ उसको पाल पोस कर उसका दूध पिलाकर बड़ा करें तो उनसे भी हम शादी नहीं कर सकते। तो कितने अच्छे अंदाज में अल्लाह ने हमें ये वाज़े कर दिया कि हम किससे शादी कर सकते हैं। और मेहर के बारे में भी अल्लाह ने तफसील से हमें बता दिया। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसको फॉलो करें। दोस्तों, और एक जुमला जो कुरान में बार बार आता है, इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीम, ये जुमला जो है, ये आयत जो है, हर कुरान में हर आयत के साथ जुड़ी हुई होती है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ही बेहद माफ़ करने वाले हैं, बहुत माफ़ करने वाले हैं और बड़े मेहरबान हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी गलतियों को सुधार कर अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए ज़िंदगी गुजारना बेहद ज़रूरी है। और
नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करना बेहद ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं छोटे से छोटे बच्चे भी और बड़े से बड़े भी बिला वजह अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं, अफसोस भी नहीं होता, और जब नमाज़ पढ़ते हैं तो खुशू खुशू से भी नहीं होता। तो इसका ख़ास ख्याल रखें और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए नमाज़ों का एहतिमाम करें। मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।